सुनना जरा ध्यान से यार, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा सेक्सुअल टाइप और असेक्सुअल टाइप का डिफरेंस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बोर्ड पर है, ठीक है। सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, और असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें सेक्स सेल्स रिलीज होता है, उसमें नहीं होता, खत्म बात, ठीक है। यहाँ तक हमको ये पढ़ना। अब बात आती है कि यार भैया ये तो चलो समझ में आ गया, 4 बजे क्लास है स्कूल की इसलिए पूछा, मैं 4 बजे से पहले खत्म कर दूंगा, मेरी भी क्लास है उस टाइम 12th की, ठीक है। सुनना याद सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाओ यार आप यार, ठीक है। अब सुनो, अब ये तो समझ में आ गया भैया कि यार असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है और ये क्या होते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि भाई साहब असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से तरीके के होते हैं। मतलब ये कि अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अब हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करने वाले हैं असेक्सुअल। अब क्या क्या टॉपिक है ये भी समझ लो तुम एक बार के लिए। सबसे पहले हमें पढ़ना असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और फिर पढ़ेंगे इन ह्यूमंस। समझ आया मैंने क्या बोला। और उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आया समझे मैंने क्या बोला, खत्म बात। अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनो, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, कितने तरीके का है, 6-7 तरीके का है, ठीक है। सुनना सबसे पहला, सुनना सबसे पहले असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, कोई सेक्स सेल्स रिलीज नहीं होते, जैसा पेरेंट होता है वैसे दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्लोनिंग होती है। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो हमेशा सिंग वो क्या नाम है असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ क्या होते हैं, पाए जाते हैं, मतलब होता ही है इनके अंदर। आया समझ में क्या कह रहा हूँ। सुनना, सबसे पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फीजन, ठीक है। सुनना, एक चीज याद रखना कि हम जितने भी असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, सबके अंदर तुम्हें कुछ 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला क्या याद रखना है, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे फीजन है, फिर उसके अंदर क्या होता है, दूसरी चीज है, फिर उसका कोई एक एग्जाम्पल सबका बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम क्या है, उसमें क्या होता है, और उसका एक एग्जाम्पल, बस ये 3 चीजें याद रखनी है तुम्हें हर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आया समझ मैंने क्या बोला, तो सुनना। सबसे पहला है फीजन, ठीक है। फीजन का मतलब क्या होता है, फीजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ये किसी चीज का टूटना। अगर कोई चीज टूटती है ना तो उसको हम वहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं, फीजन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है कि जो एक सिंगल पेरेंट होता है ना, उसकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है और वो 2 पार्ट्स में टूट जाती है, उसको कहते हैं क्या नाम है, फीजन। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया जरूरी थोड़ी है कि वो एक बॉडी 2 पार्ट्स में टूटेगी। हाँ ये बात भी सही है, क्या पता वो एक बॉडी 2 पार्ट्स में टूट रही हो, और क्या पता वो एक बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में टूट रही हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए फीजन 2 तरीके का होता है, मतलब फीजन के अंदर भी डिवीजन है, ठीक है। सुनना, पहली डिवीजन क्या है, पहली डिवीजन है इसके अंदर क्या है, बाइनरी फीजन, ठीक है। और दूसरी डिवीजन क्या है, मल्टीपल फीजन। दिमाग लगाना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ, सुनो। बाइनरी फीजन का मतलब होता है एक बॉडी 2 में टूट रही है, ठीक है। जैसे कि तुमने सुना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो 0 और 1, तो 2 चीजें आ रही है ना, मतलब बाइनरी का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो जैसे कि तुम क्या नाम है बाकी जगहों पे यूज करते हो डाई वर्ड यूज, मैथमेटिक्स में डाई वर्ड यूज करते हैं, वैसे हम यहाँ पे बाई वर्ड यूज करते हैं। बाई का मतलब 2, ठीक है। तो बाइनरी फीजन का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी 2 बॉडी में टूट रही है। देखो यार एक बात और याद रखना कि जो एक पेरेंट बॉडी होती है ना, जब वो 2 बॉडी में टूटती है तो उसको पता है क्या बोला जाता है, डॉटर सेल्स बोला जाता है। मतलब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में टूट रहा होता है, हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो बोलोगे डॉटर सेल क्यों यूज करते हैं, तो सिंपल सा टर्म को नाम दिया हुआ है, ठीक है। सन सेल क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि सन नालायक होते हैं, है कि नहीं, डॉटर अच्छी होती है ना। समझ आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक सिंगल पेरेंट क्या करता है, 2 पेरेंट को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, समझ आया। अगर एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है तो उसको बोला जाएगा बाइनरी फीजन, और अगर एक पेरेंट सेल कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, मल्टीपल फीजन। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ डायग्राम दे रखा है, ठीक है। आगे समझना जरा ध्यान से इस चीज को, सुनो। एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब इसके अंदर एक और डिवीजन है बाइनरी फीजन में, अब क्या दिक्कत हो गई भैया, तो सुनो जरा ध्यान से। बाइनरी फीजन के अंदर 2 डिवीजन क्या है, पहली डिवीजन देखो यार, बाइनरी फीजन में कभी कभी होता है क्या होता है, बाइनरी फीजन में होता ही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक फिक्स्ड प्लेन में कटते हैं। मतलब क्या इस बात का, मतलब ये कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि भाई मैं अगर 2 बॉडी में डिवाइड होऊंगा ना, 2 बॉडी में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होऊंगा ना, तो मैं सिर्फ इसी प्लेन में डिवाइड होऊंगा, ऐसे कटूंगा तभी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होऊंगा। मतलब इसका फिक्स्ड प्लेन है कि यहीं से कटेगा तभी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। आया समझ मैंने क्या बोला। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि उनको कहीं से भी कट मार दो, मान लो ये भी एक पेरेंट सेल है, इसको यहाँ से काट दो तब भी 2 सेल मिलेंगे,
यहाँ से काट दो तब भी 2 सेल मिलेंगे, यहाँ से काट दो तब भी 2 सेल मिलेंगे, मतलब इस पेरेंट सेल को कहीं से भी कट मार दो तो तुम्हें 2 डॉटर सेल मिलेंगे ही मिलेंगे। समझाया मैंने क्या बोला? ये वीडियो पॉज हो गई वीडियो सर, आवाज में लॉकडाउन हो गया। ठीक है। अरे यार मेरा प्रेशर का कॉल आया, मैंने नेटवर्क इशू ज्वाइन कर लिया। भैया स्लो मोशन चल रहा है। कौन से कर ले? ठीक है ठीक है, अरे मेरे नंबर पे कॉल आ गई थी। ठीक है सुनना, यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? आप भी तो सन हो पर आप तो अच्छे हो, ठीक है? मैं अच्छा नहीं हूँ भाई, कोई सन अच्छा नहीं होगा, सारे नालायक होते हैं। ठीक है भैया, जेन्युइन रीजन क्या है डॉटर सेल बोलने का? अरे कोई रीजन नहीं है यार, डॉटर सेल मतलब डॉटर सेल बोलने का ये रीजन है सर कुछ समझ नहीं आया, वॉइस लैग हो रही थी। ठीक है, एक सेल है, ठीक है, और एक सेल से क्या नाम है 2 सेल्स बन रहे हैं, तो उसको सन सेल बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था, खत्म बात, डॉटर सेल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है कि हम कोई साइंटिफिक रीजन है इसका, कुछ भी बोल सकते थे इसको, ए और बी नाम भी दे सकते थे, हमने डॉटर सेल नाम दे दिया। ठीक है सुनना, चिंटू मिंटू भी दे सकते थे, लेकिन वो इंडिया वाले नहीं थे ना, इंडिया वाले होते तो पक्का सोनू मोनू नाम होता उनका, अंश और शिवम होता वरना। ठीक है, ज्यादा समझ में है मैंने क्या बोला? दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। ठीक है सुनो, ज्यादा समझ में आ गया तुम लोगों को? क्या भैया चलो ठीक है, अगर एक पेरेंट बॉडी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो बाइनरी फ्यूजन है, और अगर एक पेरेंट बॉडी कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है तो मल्टीपल फ्यूजन है। आगे सुनना जरा ध्यान से। बाइनरी फ्यूजन में दिक्कत क्या होती है? बाइनरी फ्यूजन में दिक्कत ये होती है कि कभी कभी कोई सेल मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है कि वो बोलता है कि भाई मैं एक फिक्स्ड प्लेन में ही कट होगा, मतलब कट होगा, उसके अंदर डॉटर सेल्स बनेंगे। लेकिन दूसरा एक सेल है वो बोलता है कि मेरे को 2 सेल में डिवाइड होना है, कहीं से भी डिवाइड हो जाऊंगा यार, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इसका मतलब इसके अंदर भी 2 डिवीजन आ गई, और वो 2 डिवीजन क्या आ गई? दिमाग लगाना ध्यान से। एक डिवीजन आ गई फिक्स्ड प्लेन वाली, जो फिक्स्ड प्लेन में कटेगा, ठीक है, और एक डिवीजन आ गई किसी भी फिक्स में, किसी भी प्लेन में कट जाएगा, मतलब अनफिक्स्ड प्लेन। अनफिक्स्ड प्लेन का मतलब है एनी प्लेन। समझ में आया? तो मैंने बोला था सबके एक एक एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, तो अनफिक्स्ड प्लेन का जो एग्जांपल है वो क्या है? अमीबा। अमीबा कहीं से भी कट जाता है, जैसे हम याद है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने बोला था कि कहीं से भी खाना खा लेता है, वैसे ही है यहाँ पर भी कि कहीं से भी डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन दूसरी तरफ कोई फिक्स प्लेन में यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है, और एक से 2 ही बन रहे हैं लेकिन फिक्स्ड प्लेन में बन रहे हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है? लीशमैनिया। लीशमैनिया एक बीमारी कॉज करता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? लीशमैनिया। तो सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन या तो एक पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, और या फिर अगर एक पेरेंट सेल कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा तो उसको कहेंगे मल्टीपल फ्यूजन। अगर बाइनरी फ्यूजन है तो वो अब दिक्कत ये आती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन दिखाएंगे लेकिन बोलेंगे हम एक फिक्स्ड प्लेन में डिवाइड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम किसी भी फिक्स्ड प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। समझ आया? किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाते हैं तो उसका एग्जांपल क्या? अमीबा। और अगर फिक्स प्लेन में डिवाइड होते हैं तो उसका एग्जांपल क्या है? लिशमैनिया। समझ आया मैंने क्या बोला? अब बात आती है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी है वो कई सारे प्लेन्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत सॉरी कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। तो क्या यहाँ पे हम प्लेन की बात करेंगे क्या? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि उसको कई सारे डॉटर सेल्स बनाने, तो उसको तो कई जगहों से कटना ही पड़ेगा। समझा? कि तो इसके अंदर फिक्स्ड और अनफिक्स्ड का तो मतलब ही नहीं आता। RS में मैंने क्या बोला? ठीक है, आप दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ये मल्टीपल फ्यूजन कौन दिखाता है? तो मल्टीपल फ्यूजन दिखाने का सिंपल सा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है जो क्या बीमारी कॉज करता है? बीमारी ये कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एक पैथोजन जो कौन सी बीमारी कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, मतलब एक पेरेंट बॉडी। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है समझने में, तुम्हारी बुक में बहुत सारे वो मतलब इसकी मल्टीपल फ्यूजन की फिगर बना रखी है। ठीक है, तो एक में से कई सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि एक पेरेंट बॉडी कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होता था, मल्टीपल फ्यूजन। अगर एक पेरेंट बॉडी 2 प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मतलब फिक्स प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 2 में डिवाइड हो रहा है तो लिशमैनिया होगा, और अनफिक्स प्लेन में डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 ही बना रहा है दीदी तो वो अमीबा होगा। आया समझ में क्या हो रहा? भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन से फ्यूजन की बात करेंगे वो पेपर में? अबे टॉपिक देगा भाई। ठीक है, काला अजहर, हाँ लिशमैनिया के लिए काला अजहर है। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है, कौन से टॉपिक है वो बोलेगा ना, वो बताएगा कि तुम किसकी बात चल रही है, वो बताएगा कि क्या नाम है तुम भाई बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहे हो या मल्टीपल फ्यूजन की बात कर रहे हो, तो वो बताएगा पहले से। आगे समझ मैंने क्या बोला? आप दिमाग लगाना और समझना जरा ध्यान से। सुनो यार भैया, चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। आप सुनना जरा, मल्टीपल फ्यूजन पे ध्यान देना। ठीक है, सुनो यार, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जो फ्यूजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये यूनिसेलुलर की बात चल रही है, मतलब ये दोनों कौन से रिप्रोडक्शन है? यूनिसेलुलर है।
क्योंकि अभी हम जो अगला पढ़ने वाले उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो वो यही चीज तुम्हें बचाएगी। आया समझ में? मैंने क्या बोला? तो तुम्हें एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया। पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्या नाम है? फिजन। ठीक है, तो फिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन। ठीक है, और मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब होता है एक पेरेंट बॉडी का किसी डॉटर सेल में टूट जाना। अगर वो 2 डॉटर सेल में टूट रहा है तो बाइनरी फिजन, कई सारे डॉटर सेल में टूट रहा है तो मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल है लीशमैनिया, अगर वो फिक्स प्लेन में कट रहा है, और अमीबा अगर अलग अलग प्लेन्स में कट रहा है। उसके बाद एक अलग एग्जांपल है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब किसी भी प्लेन में कटेगा वो, तो उसका एग्जांपल क्या? प्लाज्मोडियम। ठीक है, बीमारी मैंने सिर्फ प्लाज्मोडियम इसलिए बताई है क्योंकि यही तुम्हें ज्यादातर आती है, तो वो मलेरिया कॉज करता है, इसलिए तुम लीशमैनिया वगैरह याद कर सकते हो। लीशमैनिया से कालाजार वगैरह बीमारी कॉज होती है। समझा है मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है? मैं क्या करूँ? खत्म। एक सेकंड। ठीक है, फिक्स्ड एंड अनफिक्स्ड प्लेन फिर से बता दो प्लीज। अरे यार, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड में बताऊं क्या भैया? फिक्स्ड और फिक्स्ड प्लेन पार्ट समझा दो। अच्छा, 2 3 4 बंदों ने यही सेम डाउट पूछा है भाई, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं है इसके अंदर। फिक्स्ड और अनफिक्स्ड प्लेन का मतलब ये है कि सुनो मेरी भाई आपकी आवाज लैग हो रही थी ना इसलिए। अच्छा ठीक है, सर मैंने बताया भी नहीं था। फिक्स्ड और अनफिक्स्ड में मैंने एक्सप्लेन भी नहीं करा था, समझ जाओ। लेकिन ठीक है, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी को ऐसे कट किया जाए, ठीक है, तो फिक्स्ड मैनर है। समझाया मैंने क्या बोला? तुम यहाँ से कट करो तो कोई फिक्स्ड मैनर है, तुम्हें कोई बराबर चीज मिलेगी नहीं ना। तो एक फिक्स्ड मैनर का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड जगह से तुम कट कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल ये डस्टर है मेरा, ठीक है, अगर तुम इसको कट करोगे तो एक बीच में से कट मारो, ठीक है, तो फिक्स्ड मैनर है। तुम यहाँ से कट मारोगे तो ये भी फिक्स्ड मैनर है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा कट मारोगे तो फिक्स्ड मैनर होगा नहीं। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला? फिक्स्ड मैनर का मतलब होता है कि तुम एकदम सेंटर लेकर कट मारो, या फिर सेंटर लेकर भी नहीं मारो, तो लेकिन बराबर बराबर पीसीस कर रहे हो। ठीक है, अनफिक्स्ड का मतलब होता है कहीं से भी कुछ भी चलता है, टाइम पास। अभी आया समझ में? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो पूछ लेना दोबारा। ठीक है, सुनो, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास होता है कि रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है, एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। समझ में आया? भैया बोल बोल भैया, अगर लेशमेनिया को ऐसे ऐसे काटे कि वो मतलब कि फिक्स्ड मैनर में ना काटे तो वो रिप्रोड्यूस करेगा? अबे हम थोड़ी काटेंगे, मैं पागल हो गया है क्या? अबे हम क्यों काटेंगे? डिवाइड होता है वो खुद भाई, वो खुद डिवाइड होता है, हम क्यों काटेंगे भाई? हम नहीं हम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम नहीं काटेंगे भाई, वो अपने आप डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ लेकिन गया। वो एक फिक्स्ड प्लेन में, जैसे अमीबा अपने आप खाना खाता था, क्या हम देते थे उसको? अमीबा 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 ऐसे करते थे हम, वो खुद ही आता था भाई, वो खुद ही खाता था, लेकिन वो फिक्स जगह से खाता था। जैसे पैरामीशियम और अमीबा कहीं से भी खाता था, वैसे यहाँ पर भी है, क्यों? कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 2 बॉडी डिवाइड हो जाएगी। आया समझने क्या बोला? फिक्स प्लेन को आइडेंटिकल कह सकते हैं? नहीं। अबे आइडेंटिकल क्या होता है और फिक्स प्लेन क्या होता है? मार खाएगी तो मेरे हाथ से। अबे आइडेंटिकल का मतलब है सेम दिखने वाले, फिक्स्ड प्लेन का मतलब एक रास्ता, एक जगह, कुछ भी, मतलब कहीं से भी कोई भी टर्म आया वो इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पे भी, है ना? बढ़िया। फिक्स, और उसके बाद क्या था भैया? जैसलमेर राजस्थान के बाद बादल आ गए, अच्छा बारिश आ रही है, ठीक है। फिक्स प्लेन को फिक्स रेशियो भी बोल सकते हैं। फिक्स प्लेन, हाँ फिक्स रेशियो भी बोल सकते हैं। भाई मैथमेटिक्स मत घुसाओ, 16 मिनट करवा दिए, 17-18 मिनट हो गए इसी एक टॉपिक में, तुम लोगों को समझाना ना। ठीक है, सुनना। सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, दिमाग लगाओ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब, ठीक है, सुनना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक बॉडी कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि यार भैया, अभी आप फ्रेगमेंटेशन में बोल रहे हो कि एक बॉडी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने सेम बात तो मल्टीपल फ्यूजन में भी बोली थी, मैंने यही तो बोला था कि एक बॉडी कई सारी डॉटर सेल्स में टूट जाता है, और मैं यहाँ पर भी यही बोल रहा हूँ। दोनों में एक अंतर है, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट बोला था कि तुम्हें आगे हेल्प करेगा, वो क्या था कि ये यूनिसेलुलर में होता है, मतलब फ्यूजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में होता है। और अगर एक मल्टी सेलुलर वाली बॉडी कई सारे पार्ट्स में टूट रही है तो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है। मतलब ये कि फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है, और क्या नाम है, और जो मल्टीपल फ्यूजन है वो यूनिसेलुलर में होता है। अब अंतर समझ में आ गया मैंने क्या बोला? एक और डिफरेंस है, ठीक है। अगर तुम एक्स्ट्रा बुक्स देखोगे ना और फ्रेगमेंटेशन के वहाँ पे फिगर देखोगे, तो एक तुम फिगर देखोगे तो उसमें हाथ पर ना क्या नाम है, छोटे मतलब ग्रीन कलर के रेशियो रेशियो से, ठीक है, मतलब वो जाल सा बना हुआ है ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, उसका नाम स्पाइरो वगैरह है,
ठीक है। तो वैसा क्या होता है, मतलब वो फ्रेगमेंट्स की तरह, धागों की तरह, मतलब ऐसे हाथों पे धागे की तरह है, ठीक है, अगर तुम फिगर देखोगे तो, ठीक है। तो वो फ्रेगमेंटेशन है, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन में एक बॉडी कई सारे बॉडी में टूट जाती है, ठीक है। तो दो डिफरेंस हो गए, ये यूनिसेलुलर में चलता है और ये मल्टीसेलुलर में चलता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये धागों की तरह एक साथ ज्वाइंट फॉर्म में रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग बॉडी अपना अपना डिवाइड हो गया, अपना अपना बॉडी अलग अलग पहुंच जाती है। अभी आगे समझे मैंने क्या बोला, इसमें जितनी ज्यादा डिवीजन होती रहेगी उतना ज्यादा झुंड बनाते हो जाएंगे। समझाया मैंने क्या बोला, और एक साथ रहेंगे। आया समझ मैंने क्या बोला। अब आगे दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, तो मैंने बता दिया स्पाइरो गाया, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरो गाया। आया समझ मैंने क्या बोला। सर सेकंड पॉइंट नहीं आया। सेकंड पॉइंट क्या नहीं आया, सेकंड पॉइंट में ये था कि ये डिवाइड होते हैं और अलग अलग अपना अपना चले जाते हैं, लेकिन ये डिवाइड होने के बाद भी एक साथ रहते हैं झुंड में, इसलिए वो धागे की तरह एक साथ चिपके रहते हैं। ये था सेकंड पॉइंट। आया समझ मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सुनो। अब सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले आता है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें या तो एक पेरेंट बॉडी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रही है, बाइनरी। अगर एक पेरेंट बॉडी कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रही है तो मल्टीपल। तो नया मैंने क्या बोला, आगे समझो। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एक बॉडी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है, लेकिन ऐसा मल्टी सेलुलर बॉडी में चलता होता है। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन तुम्हें समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझना जरा ध्यान से, ठीक है। बता दो इसको, या फिर तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर तुम बोलोगे। अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ लेना, लेकिन हम लोग को थोड़ा जल्दी खत्म करना है। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से। क्या बोला भैया, एक बार और बता दो। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है एक बॉडी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो एक साथ ही रहते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला। मतलब ये कि तुम्हारी एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे चाचा जी का बेटा हुआ, ठीक है, और ताऊ जी का भी बेटा हो गया है, ठीक है, लेकिन तुम तब भी जॉइंट फैमिली में रहते हो। समझ आया मैंने क्या बोला। तो फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन अगर चाचा जी का बेटा को अलग शिफ्ट करके, ताऊ जी का वो बेटा हुआ अलग शिफ्ट करके, तो वो मल्टीपल फ्यूजन है। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर एक डिवाइड होने के बाद भी एक साथ रहते हैं तो फ्रेगमेंटेशन है, डिवाइड होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं तो मल्टीपल फ्यूजन है। अभी समझ में आया, ठीक है। आगे सुनना, इंग्लिश में भी बता दो फ्रेगमेंटेशन। व्हेन अ मल्टीसेलुलर बॉडी गेट्स डिवाइड इनटू मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स and they live together in a fragment like manner, that type of reproduction is known as fragmentation। सर बोल दूंगा। आगे सुनो, ध्यान से समझाया मैंने क्या बोला। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, मैं वेट नहीं कर रहा, तुम लोग लगवा दो समझ सारा टाइम, ठीक है। सुनना, थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रीजनरेशन। ये बहुत बढ़िया है। रीजनरेशन में क्या होता है, जो सुशांत बोल रहा था कि अगर हम उसको डिवाइड कर दे, तो अब हम भी अगर इसको डिवाइड कर दे तब भी चलेगा ऐसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, वैसे खुद ही करता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक पेरेंट बॉडी है, ये कुछ इस तरीके से, ज्यादा अलग तरीके की बन गई, ठीक है। सुनना, मान लो ये पेरेंट बॉडी है कुछ इस तरीके की, समझना है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये पेरेंट बॉडी जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें मान लो एक दो तीन कट लगते हैं, यहाँ पे कट लगते हैं और यहाँ पर एक कट लगता है। समझना है मैंने क्या बोला, एक पेरेंट बॉडी है और उसमें दो तीन कट लग गए। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड में इंक डाल दूं, इंक छोड़ी भी है क्या, इंक नहीं है, ठीक है। सुनना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक पेरेंट बॉडी में ऐसे कट लग गए, तो दिमाग लगाओगे तुम एक बार, तो तुम्हें एक पेरेंट बॉडी कैसी दिखाई देगी, कुछ एक पेरेंट बॉडी ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। बीच वाली पेरेंट बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। अब ज्यादा नीचे तो नहीं जोड़ रहा, ठीक है। और थर्ड वाली बॉडी तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देगी। समझा है मैंने क्या बोला, तुम्हें तीन पेरेंट बॉडी ऐसे दिखाई देगी। पक्का समझा है मैंने क्या बोला। अब रीजनरेशन में होता क्या, रीजनरेशन में होता ही है कट कौन मारेगा, कैसे भी कट सकते हो, कैसे भी, ठीक है। सुनना, अब ये जो लॉस्ट पार्ट है उसमें क्या होता है, लॉस्ट पार्ट में होता ये है कि इसका देखो, इसका कौन सा पार्ट खोया हुआ है, नीचे का पार्ट खोया, तो ये क्या करता है, अपना नीचे का पार्ट डेवलप कर लेता है। समझा मैंने क्या बोला, इसका ऊपर और नीचे का पार्ट खोया हुआ है, इसके ऊपर का पार्ट डेवलप कर लेता है। अब तुम ये मत पूछना कि कैसे कर लेता है, तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इसीलिए, ठीक है। और ये नीचे का पार्ट भी डेवलप कर लेगा, इसका ऊपर का पार्ट खोया हुआ है, फिर ऊपर का पार्ट भी डेवलप कर लेता है। समझ आया। तो अब एक बॉडी से तीन बॉडी बन चुकी है, तो
एक बॉडी से 3 बॉडी बन रही है। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बोला जाता है, रीजनरेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है, अगर एक बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है और उसके अंदर पार्ट डेवलप कर रहे हैं, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक बॉडी अपना लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर लेती है तो उसको क्या बोला जाता है, रीजनरेशन बोला जाता है। when a body regenerates its lost part, जब एक बॉडी अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेती है तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, रीजनरेशन बोला जाता है। जब एक बॉडी लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर लेती है तो उसको बोला जाता है रीजनरेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। अगर एक पेरेंट बॉडी कई वो क्या नाम है अपना लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर लेती है तो उसको कहते हैं रीजनरेशन। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है प्लानेरिया, ठीक है, इसका एग्जांपल है प्लानेरिया। समझा में क्या कह रहा हूँ, अगर एक पेरेंट बॉडी अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर लेती है, ठीक है, और तो उसको क्या बोला जाता है, प्लानेरिया बोला जाता है। भैया ये कट तो हमारे मैक्सिमम 3 बनेंगे, नहीं जितने मर्जी बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कई सारे बच्चे इसके अंदर बोलते हैं कि भैया छिपकली को भी डाल सकते हैं क्या इस वाले पार्ट में, क्योंकि छिपकली भी अपनी जो टेल होती है वो रीजनरेट कर लेती है, तो वो छिपकली अलग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करती है। वो रिप्रोडक्शन की पहली बात तो, ठीक है, तो अलग तरह की डेवलपमेंट है, तो वो इसमें नहीं आएगा। समझाया मैंने क्या बोला, समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो सेकंड थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो लॉस्ट पार्ट है वो अपने आप ही डेवलप कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू। समझाया, एग्जांपल क्या हो गया, प्लानेरिया। पक्का समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब आगे समझना जरा ध्यान से, ठीक है। एक चीज और सुनो, इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, सुनना, थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है ये समझ लो ध्यान से, बडिंग नाम से समझ में आ रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है और यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी रहती है। तो नया मैंने क्या बोला, ये क्या है, एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है। अब मान लो इस पेरेंट बॉडी में, इस पेरेंट बॉडी पे क्या हुआ, छोटा सा बर्ड ऑरिजिनेट हुआ। तो नया मैं क्या कह रहा हूँ, एक छोटा सा बर्ड ऑरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा बर्ड ऑरिजिनेट हुआ। तो भैया ये बोल सकते हैं रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कट्स इनटू वेरियस पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रोस इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यही तो मैंने बोला, तूने लिख के बता दिया। बैकअप वीडियो देखियो जरा, मैंने यही बोला था कि नहीं, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, बस उससे थोड़ा सा अलग बोला था क्योंकि पहले मतलब यही था, ठीक है। सुनना, बड़ी, तो बड़ी में क्या है, पेरेंट बॉडी है, तो एक पेरेंट बॉडी है, करते पेरेंट बॉडी पे क्या करता है, एक छोटा सा बर्ड ग्रो कर जाता है, ठीक है। एक पेरेंट बॉडी पे छोटा सा एक बर्ड ग्रो कर जाता है, तो वो क्या करता है, बर्ड ऑरिजिनेट करता है और वो ग्रो करता है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बर्ड क्या करता है, ग्रो करता है। अब ये जब ग्रो करेगा तो एक और ग्रो करने लगेगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। फिर और ग्रो करेगा तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे और बड़ा हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बर्ड, ये जो पेड़ ये है ना, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और वो डिटैच होकर खुद एक पेरेंट बन जाएगा। आया मतलब समझ में मैंने क्या बोला, कि पहले एक बर्ड निकला, वो बर्ड मैच्योर करा, जब वो इनफली मैच्योर हो गया, जब उसको पता लग गया कि मैं इंडिपेंडेंटली जी सकता हूँ, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हुआ और खुद ग्रो करने लग गया। तुम भी तो यही करते हो, जब तुम पहुंच जाते हो 25-26 साल की उम्र में, तुम्हें क्या लगता है, तुम ये तो भगवान हो दुनिया के, है कि नहीं। और तुम क्या करते हो, पेरेंट्स उल्टा उल्टा, अब तुम तो अभी से बोलने लग जाते हो 15-16 साल की उम्र में, कुछ है भी नहीं, मतलब होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, औकात दिखाएगी ऐसा ना टिकटॉक तुम्हारा, ठीक है। तो वही वाला सीन है तुम्हारे साथ, ठीक है, कि मतलब है वो कुछ नहीं, लेकिन एटीट्यूड एकदम फुल, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करा करो, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब क्या नाम है, मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, मैं मतलब मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं जब ये बात बोलता हूँ तो मेरे को मतलब एकदम से रोना आ जाता है, ठीक है। वीडियो रोक देता हूँ पहले तो, ठीक है, तो ये रोना निकल जाता है, ठीक है। दिमाग लगाना, बडिंग का मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है, एक पेरेंट बॉडी में छोटा सा बर्ड निकलता है, वो मैच्योर करता हुआ जाता है, और मैच्योर करने के बाद क्या होता है, बिल्कुल फुल्ली मैच्योर पेरेंट बॉडी बन जाता है। आया समझ मैंने क्या बोला, एक पेरेंट बॉडी बन जाता है, वो डेवलप कर जाता है, तो क्या करता है, किसकी तरह करता है, पेरेंट बॉडी करता है, ठीक है। लास्ट 1 मिनट बचा, दिमाग लगाना, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हाइड्रा। एक चीज और सुनना जरा ध्यान से, ये जो हाइड्रा एग्जांपल है ना, ये उसके अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ना रीजनरेशन, उसका भी एग्जांपल है। हाइड्रा उसका भी एग्जांपल है। समझा मैंने क्या, मतलब तुम रीजनरेशन में प्लेनेरिया भी बोल सकते हो और हाइड्रा भी बोल सकते हो। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये पेरेंट बॉडी बन गया, छोटा सा बर्ड निकलेगा, ये मैच्योर करेगा और फिर ये डिटैच होकर एक खुद पेरेंट बन जाएगा। और बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी, है ना। समझाया मैंने क्या बोला, खत्म बात, ठीक है। भैया फ्रेगमेंटेशन में यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर, फ्रेगमेंटेशन में मल्टीसेलुलर होता है,
ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, सोनिया एक मिनट, होने वाली क्लास खत्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में मल्टी सेलुलर होता है, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है, खत्म। अब किसी को डाउट होगा तो ग्रुप में पूछ लेना, अगली क्लास में हम असेक्सुअल के साथ साथ फर्स्ट उसमें असेक्सुअल खत्म मैं हो जाएगा। बडिंग में बोलो, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर इसमें सब चलता है, वैसे मल्टी सेलुलर होते हैं ये, ठीक है, बाकी सब कुछ चलता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होता है, स्पेसिफिकली मल्टी सेलुलर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बाकी तुम बोल सब कुछ सकते हो इस मल्टी सेलुलर, लेकिन ज़्यादातर हाइड्रा, जैसे मैं हाइड्रा एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं उसी के ऊपर बात कर